प्राचीन भारत के विद्वान वराह मिहिर, जिसके बारे में सब लोगों ने सुना ही होगा, उन्होंने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में भूकंप और ग्रहण के रिश्तों पर लिखा। वराह मिहिर के मुताबिक ग्रहण से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद भूकंप आ सकता है। कभी कभी ये ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी आ सकता है। बृहत संहिता तो आज की है नहीं, ये लोग दावे कर रहे हैं, ये आज को लेकर भले आप इन पर कटाक्ष कीजिए, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है ना। अध्याय 4 बृहत जो आप बोल रही है, बृहत संहिता, वराह मिहिर ने अध्याय 4 राहु 4 अध्याय में लिखा, 2 ग्रहण एक ही मास में अगर सूर्य और चंद्र आते हैं तो भूकंप, तूफान, जनहानि, प्रजातंत्र को नुकसान होता है। हम भी वही बोल रहे हैं, हम तो डेटा के साथ आए हैं। हमने तो आपको डेटा लेके आए। मैंने आपको शुरू में बोला पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह आती है, 20-25 हर जगह आती है। कुछ ना कुछ आ रहा होगा। ऐसे क्षेत्रों में भूकंप आते हैं जहाँ पे अनुमान नहीं आते। वो बृहत संहिता का उदाहरण कहना चाहूंगा। बोले आप पहले। वराह मिहिर की आप बात कर रहे हैं, वो कब आया है? जब यहाँ पे यूनानियों का इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया में, जब वो कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ, तब हमारे पास जो ज्योतिष और जो इसको कहते हैं ज़ोडिएक साइन का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले के इतिहास में देखिए, जो पंचांग जिसको ये बार बार ही दिखा रहे हैं, वो पूरा सिर्फ एक टाइम कैलकुलेशन का मेथड था। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उनमें रामचंद्र जी के जन्म का जो समय बताया गया है, जो नक्षत्रों के अनुसार बताया गया, क्योंकि हमारे पास कीपिंग का घड़ी नहीं थी। वराह मिहिर ने जो ग्रंथ आया वो बहुत बाद में आया है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है ना? ज्योतिषियों के अपने दावे हैं, वैज्ञानिकों के अपने दावे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जल्दी से दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण अगर दूसरे देशों में हो रहा है तो हमारे और आपके ऊपर क्या उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषियों के दावे आपने सुन लिए, वो दावे पर कायम है कि अगर ग्रहण पड़ेगा तो कम या ज्यादा कुछ ना कुछ अनर्थ और अनिष्ट तो करेगा ही। जैसे तर्क विज्ञान के हैं, वैसे ही ज्योतिष के पास भी अपने रेफरेंसेस हैं, कई ग्रंथ और घटनाओं का जिक्र किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें तो आगे आने वाला वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पहले एक रिपोर्ट। तारीख 28 मार्च 2025, जगह बैंकॉक, थाईलैंड। Oh my God! दुनिया के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट में से एक बैंकॉक उस दिन भूकंप से हिल गया। 7.2 तीव्रता से धरती हिल गई। तबाही ऐसी मची कि पूरा का पूरा शहर कराह उठा। मलबे के ढेर में बैंकॉक बदल गया। उसी दिन म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। वहां से आई हर तस्वीर भयानक बर्बादी की गवाही दे रही थी। 5000 से ज्यादा लोग म्यांमार में ही मारे गए थे। यह महज संयोग था कि 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, और ग्रहण से पहले दुनिया के इन 2 खूबसूरत देशों पर कुदरत का कहर टूटा था। धर्म और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ग्रहण का असर भूकंप के रूप में आता है। प्राचीन भारत के विद्वान वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में भूकंप और ग्रहण के रिश्तों पर लिखा है। वराह मिहिर के मुताबिक ग्रहण से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद के बीच भूकंप आ सकता है। कभी कभी ये ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी आ सकता है। देखा भी आपने इन 15 दिन में चंद्र ग्रहण का असर बहुत ज्यादा हुआ। अभी क्या है कि आपके पास एक हाथ से आप टाटा कर रहे थे, अब दोनों हाथ मिलकर ताली बजेगी, तो अब जो चीजें होंगी वो ज्यादा खतरनाक होंगी। ये 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर अगले 45 दिन तक ग्रहण का इम्पैक्ट रहता है, बट मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट 15 डेज तक रहेगा। ज्योतिष विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव काल में समुद्री आपदाएं आती हैं, जबकि सूर्य ग्रहण के प्रभाव के दौरान धरती से जुड़ी आपदाएं असर दिखाती हैं। वैसे तो औसतन एक साल में 20,000 भूकंप दुनिया में आते हैं, लेकिन ग्रहण की स्थिति में धरती का हिलना महज संयोग भर नहीं माना जाता। 28 मार्च 2025 को ग्रहण के एक दिन पहले एशिया के कई हिस्सों में भारी भूकंप आया था।
पिछले साल की बात करें तो सूर्य ग्रहण से 3 दिन पहले 5 अप्रैल 2024 को अमेरिका में भूकंप आया था। 2 अक्टूबर 2024 को भारत में भी भूकंप आया था। उस दिन सूर्य ग्रहण लगा था। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण के ही दिन पूर्वोत्तर में बड़ा भूकंप आया था। ये हाल के दिनों की कुछ घटनाएं हैं जिनको ग्रहण से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ग्रहण के असर का सबसे बड़ा सबूत अभी नेपाल में दिखा, जहां चंद्र ग्रहण के ठीक अगले दिन जेन ज़ी विद्रोह हुआ। पूरा का पूरा नेपाल आंदोलन की आग में जल उठा। इस बार सूर्य शनि आमने सामने है, समसप्तक योग बन रहा है। सूर्य कौन? सत्ता, राज्य, देश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और शनि कौन? जनता। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो क्या होता है? तख्ता पलट, जो कि नेपाल में हुआ। अभी एक और निश्चित तौर पर इसकी वानगी देखी जाएगी। ये महज सिर्फ संयोग नहीं कहा जा सकता कि चंद्र ग्रहण का सबसे पहला असर हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल पर दिखा, क्योंकि नेपाल वो देश है जहां 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो ग्रह नक्षत्र और ग्रहण को धार्मिक नजरिए से देखते हैं, उसे मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जिस बात का उल्लेख है और जो बातें धर्म के जानकार ज्योतिष के धुरंधर कह रहे हैं, उसका सटीक उदाहरण नेपाल है। जेन ज़ी से रिलेटेड कोई विरोध सोशल मीडिया को लेकर हो सकता है, फिर से कंटिन्यू हो सकता है। युद्ध की स्थितियां अभी अंत नहीं हुआ, देश दुनिया पर बहुत प्रभाव आप देखेंगे। और नेपाल ही क्यों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए बवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्ता के खिलाफ ये देश भी सुलग रहा है। बवाल और हंगामे की तस्वीरें 2 दिन पहले भी आई हैं। उधर चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण के बीच ब्रिटेन में लाखों लोगों का सड़क पर उतरना भी महज संयोग नहीं हो सकता। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर भी इन दिनों अंदर ही अंदर उबल रहा है। तो इन तमाम देशों में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उसके मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि दरअसल चंद्र ग्रहण की वजह से ऐसा हुआ है। सूर्य ग्रहण अभी और प्रकोप दिखाएगा। भारत में सूतक नहीं लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत पर इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य को हम देवता के रूप में पूजते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।